बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना मोहम्मद नईम साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात का अजीब व गरीब वाक़या। देवबंद में हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक करीबी अजीज मौलाना मोहम्मद नईम साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह थे। बड़े होनहार और साहिब इल्म व फाजिले दारुल उलूम थे, मगर कम उम्री ही में सेहत खराब हो गई और हालात नाजुक होती चली गई। उनका नज़ा के आलम में काफ़ी देर तक शैतान मरदूद से मुनाजरा होता रहा और वह अपनी ईमानी कुव्वत के ज़रिए उसके फ़रेब का जवाब देते रहे। इस इबरतनाक और हैरत अंगेज़ मंज़र का खुद हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आँखों से मुशाहिदा फरमाया और मरहूम की वफ़ात के बाद अन्नईमुल मुकीम के नाम से एक छोटे से रिसाले में उनके हालात तहरीर फरमा दिए। इस किस्से की तफसील बताते हुए हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, असर के करीब मोहम्मद नईम साहब को बार बार मतली होने लगी कि इतनी फुर्सत ना मिलती थी जिसमें नमाज अदा कर लें। मुझे बुलाकर मसला पूछा कि मैं इस वक्त माजूर के हुक्म में दाखिल हूँ या नहीं। मैंने इत्मीनान दिलाया कि तुम माजूर हो, इसी हालत में नमाज पढ़ सकते हो। उस वक्त तक वह उस आलम मुशाहदे में थे और इरादा किया कि मतली से कुछ सुकून हो तो नमाज अदा करूं, लेकिन इतनी ही देर में दूसरे आलम का मुशाहदा होने लगा। मगरिब की नमाज के बाद जब आकर पहुंचा तो हाजरीन ने बयान किया कि कुछ देर से बेहोश हैं और हिज़ियान गलत सलत की बातें कर रहे हैं, लेकिन आकर दाखिल हुआ तो अच्छी तरह पहचान कर मुसर्रत का इजहार किया और फरमाया कि मेरे सर पर हाथ रख दो और दुआ पढ़ दो और हजरत मियाँ साहब हजरत मौलाना सईद असगर हुसैन साहब देवबंद से मेरा सलाम कह दीजिए। इसके बाद ही शैतान मरदूद से मुनाजरा शुरू हुआ और तकरीबन 1.5 घंटे तक इसका सिलसिला अहकर की मौजूदगी में जारी रहा। इस सिलसिले में मुझे खिताब करके कहा कि यह मरदूद मुझे असर के वक्त से तंग कर रहा है। अब मालूम हुआ कि हाजरीन जिसे गलत सलत समझ रहे थे वह भी उस मरदूद के साथ खिताब था। मरहूम की बहन पास मौजूद थी और दूसरे बहुत से मर्द और औरतें जो पास थी। उनका बयान है कि मगरिब से कुछ देर पहले जुमे के रोज बहुत सी रिवायात व आसार के एतबार से दुआ की कबूलियत की घड़ी है। अव्वल छोटी सी वसीयत अपनी 2 दिन की छूटी हुई नमाजों के बारे में की और फिर बहुत गिड़गिड़ा कर हक ताला से दुआ शुरू की। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं बहुत बदअमल और रूसिया हूँ। सारी उम्र मासी व गफलती में गुजारी है। मैं तुझे किस तरह मुँह दिखाऊं, लेकिन तेरा ही इरशाद है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है, इसलिए मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ। इतनी गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि आप हाजरीन का दिल भर आया। दुआ का सिलसिला ख़त्म ना हुआ था कि आवाज़ बुलंद कहा कि मैं तयम्मुम करूँगा। बहन ने मिट्टी का ढेला सामने कर दिया। तयम्मुम करते ही कहना शुरू किया कि मरदूद, तुझे बतलाऊंगा, तू मुझे हक ताला की रहमत से मायूस करना चाहता है। मैं कभी मायूस नहीं हूँ। मुझे उसकी रहमत से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। उसकी रहमत के भरोसे पर कहता हूँ कि मैं जरूर जन्नत में जाऊँगा। तू एक मोटी सी किताब लेकर इस वक्त मुझे बहकाने आया है। खबीस, तुझे इसलिए यह जुर्रत हुई कि मैं 17 रोज से मस्जिद नहीं गया, मगर मेरी ये गैर हाजिरी खुदा के हुक्म से थी। इसके बाद कुरान की आयतें पढ़ने लगे। वह और पढ़ना चाहते थे कि ज़बान को लुकरत हुई, तो फिर बहुत ज़ोर से बार बार पढ़ा कि मरदूद, तू यह भुलाना चाहता है, मैं उसको नहीं भूल सकता। यह आयत मुझे हजरत मियाँ साहब ने बतलाई है और मौलवी मुफ्ती शफ़ी साहब ने बतलाई है। और फिर बार बार बुलंद आवाज़ से पढ़ा कि कमरा गूंज उठा। इसके बाद कहा कि ये बहुत से आदमी खड़े हैं, जबकि वहाँ सामने खड़े होने वाले सिर्फ
دو آدمی تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نظر آ رہے تھے۔ شاعر فرشتوں سے خطاب کر کے کہا کہ بس اب تو اللہ میاں کے یہاں لے چلو۔ گرج کی اس قسم کی گفتگو کا سلسلہ عشاء کے بعد تک جاری رہا، جس میں بار بار پورا کلمہ طیبہ پڑھتے رہے۔ آخرکار 9:30 بجے رات کو اس مسافر آخرت نے اپنی منزل پوری کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان کے دھوکے سے اور موت کی سختی اور قبر کے سوال جواب اور اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور نماز کی صحیح ادائیگی ہم کر سکیں، اور اللہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔